हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। और जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये एक फोटो है और आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ की, तो आपको बता दें कि ये है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ की फोटो। अब जैसा कि आप सब में बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने आपकी रिव्यू भी दिया था, तो जो कि आपकी 12th पास करके आगे गए होंगे और सोच रहे होंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन ले, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो है ही है, उसके अलावा अगर किसी को लखनऊ में एडमिशन लेना हो तो बीबीडी यूनिवर्सिटी का रिव्यू हम आज आपको देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में आपको बताएंगे कि वहां पर कौन कौन से कोर्स हैं उन, और बीबीडी में ही कई सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, तो उसमें क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वाला वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये बीबीडी की बुकलेट है एक, उसमें से हम आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इधर उधर की इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे चैनल पे सब कुछ करेक्ट मिलेगा। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जो थी वो बाबू बनारसी दास के नाम पे रखी गई, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, यानी पूर्व सीएम थे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी जो थे वो उनके बेटे थे, और उनके बेटे यानी विराज सागर दास गुप्ता यहाँ के अभी प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की जो चेयरपर्सन मैडम है वो है मिसेस अलका दास गुप्ता। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि बीबीडी में ही कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं। बीबीडी एजुकेशनल ग्रुप में जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन आता है वो है बीबीडी यूनिवर्सिटी, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कैंपस होता है। दूसरा कैंपस कौन सा है वो आपको बताते हैं, बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज। ये इंजीनियरिंग का कैंपस होता है जो कि AKTU से एफिलिएटेड है। थर्ड कैंपस जो आता है वो है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये हमारा फॉर्मली नॉर्दर्न इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज इसको जानते थे, लेकिन इसका नाम अब बदल के दिया गया है, जिसको डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता के नाम से जाना जाता है। चौथा इंस्टीट्यूशन जो आता है वो है बाबू बनारसी दास कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ये डेंटल का है। और फिर हमारा आता है बाबू बनारसी दास नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी AKTU से है। फिर लास्ट जो इंस्टीट्यूट हमारा बाबू बनारसी दास में कैंपस में है वो है बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी AKTU से है। अब हम आपको बता दें इन सबके शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम हो सकते हैं। तो ADGITM ये हमारा डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट वाला था। BBD बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। BBD NIIT तो बाबू बनारसी दास नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसका BBDEC इंजीनियरिंग कॉलेज है। NITM जो हमारा BBDITM जो था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। और BBD कॉर्स यानी डेंटल साइंस का कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस। तो ये हमारे BBD में ही 1 2 3 4 5 6 कॉलेज हैं। तो अब आपको आगे हम बताते हैं इसके आगे। और अब हम आते हैं बीबीडी की कैंपस लाइफ पे। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि कैंपस लाइफ कैसे होने वाली, वहां पर क्या क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो यहाँ पर कैंपस लाइफ में आपको एक टेंपल मिल रहा है और योगा सेंटर मिल रहा है बच्चों के लिए। जब बीबीडी से आप एंटर करेंगे तो आपको शुरुआत में बहुत ही भव्य भगवान गणेश का मंदिर दिख जाएगा, और उसी में एक योगा सेंटर भी बना हुआ है। स्टूडेंट्स मॉल एंड कैफेटेरिया, स्टूडेंट्स का मॉल और कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया हमारा वही कैंटीन जिसको आप समझ सकते हैं। ऑडिटोरियम एंड कॉन्फ्रेंस हॉल भी है यहाँ पे। ऑडिटोरियम डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता ऑडिटोरियम है, और कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाए गए हैं, कोई मीटिंग होती है तो वहीं पे होती है। स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट्स की कम्युनिटीज चलती है वहाँ पर, उसके बारे में भी आपको आगे बता रहे हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर स्टेडियम है बहुत ही बड़ा। वहाँ पे अभी हमारा बीबीडी में जो एक इवेंट हुआ था जिसमें आशीष कौर, मिथुन सब लोग आए हुए थे, तो वो उसी स्टेडियम में हुआ था। तो ये था बीबीडी का कैंपस लाइफ कैसा है। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम नाम है उसका। उसके अलावा मेडिकल और इमरजेंसी फैसिलिटी भी यहाँ पे है कि आप कभी चोट वोट लग जाओ तो यहाँ एम्बुलेंस वगैरह बीबीडी की अपनी एम्बुलेंस रहती हैं, वो आपको ले जा सकती हैं। बैंकिंग फैसिलिटी है, ATM फैसिलिटी, बैंक मतलब ATM है वहाँ पे। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी तो होती ही है सब जगह। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, इसके बारे में आपको फीस के स्ट्रक्चर में जब होगा तो बताएंगे। ट्रांसपोर्ट का है यहाँ पर, और सिक्योरिटी है। अब काफी आप में से बच्चे सोच रहे होंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि बीबीडी में जो नए जा रहे हैं, फ्रेशर्स हो रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हो कि रैगिंग तो नहीं होगी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे साथ गलत हो जाए, मैं सह ना सकूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम जाए तो हम लोग को भी ऐसा लगा था, ये कोई भी होता है तो हर किसी के नॉर्मली से दिमाग में आता है ये बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कुछ रैगिंग टाइप का हो जाए, लड़ाई दंगा हो, माहौल खराब हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एंटी रैगिंग सोसाइटी बनाई गई है, जो कि 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में उपलब्ध रहती है, 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स का वेलफेयर सेल्स, वही एंटी रैगिंग सोसाइटी, और उसके साथ साथ में मेस।
मेस का मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ। बाकी हॉस्टल वाले जो बच्चों से मेस का रिव्यू मिला है, तो अगर वो 5 स्टार रिव्यू है 5 स्टार्स का, तो बच्चों की तरफ से उसमें 2 या 2.5 स्टार दिया जाता है। तो बाकी आप समझ सकते हैं। और बाकी बच्चे हो सकता हो किसी को अच्छा भी लगता हो, बाकी मेस तो मेस ही रहेगा, घर जैसा खाना तो नहीं मिल सकता उसमें। अब हम आते हैं यहाँ पर जो कि सबसे मेन मुद्दा होता है, पैसा, फीस। फीस का क्या है, फीस और फाइनेंशियल सपोर्ट में तो हम आपको बता दें कि हर कोर्स की फीस अपनी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सभी कोर्स की फीस एक जैसी, सबकी फीस अलग अलग है, सबका ड्यूरेशन अलग अलग है। वो वाला वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट होगा, पार्ट सेकेंड, उसमें बताएंगे कि कौन से कोर्स से कितनी फीस है, कितने ईयर का है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको केवल और केवल ऊपर की जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस किस चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए उसके साथ साथ यहाँ पे स्कॉलरशिप है जो कि SC या ST कैटेगरी के लिए है, और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप जनरल कैटेगरी की भी मिल जाएगी और स्कॉलरशिप OBC या माइनॉरिटी कैटेगरीज वालों के लिए भी है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कॉलरशिप यहाँ पे आप भर सकते हैं फॉर्म। और उसके अलावा BBD अपनी भी तरफ से स्कॉलरशिप देता है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो अब हम आपको, और जो BBD अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देता है तो उसमें कुछ इस तरह से होता है कि आपके परसेंटेज देखे जाते हैं कि 12th में आपके कितने परसेंटेज, तो उसके हिसाब से कुछ परसेंट निकाल के आपको उतनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसके बारे में आपको अभी जानकारी देंगे। उसके पहले हम आपको फीस की जानकारी बता दें। तो देखिए, लेट फीस कहीं भी होगी तो उस पर जाहिर सी बात है लेट चार्ज आपका पड़ेगा ही। अब वो जितना होता है वो मतलब अभी हम पता नहीं है क्योंकि हमने कभी अपनी लेट फीस नहीं भरी है। अब बताते हैं आपको फीस कितनी आपको भरनी होगी। तो ऑड सेमेस्टर में जो 10% फीस होती है वो विद इन 1 मंथ आपको भर देनी। जैसे मानिए आपका एडमिशन जुलाई में हो गया, ठीक है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई या 1 अगस्त तक में आपको 10% फीस अपनी भर देनी है। सपोज दैट आपकी फीस 40,000 है तो आपको उसका 10% भर देना है। और बाकी का बचा हुआ जो 90% है वो आपको विद इन 2 मंथ, यानी अगर एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है तो उसमें पहला महीना आपने 10% भरा और फिर दूसरे से तीसरे महीने के बीच में आप अपना 90% यानी फुल फी पेड कर दीजिए। क्योंकि उसके बाद एग्जामिनेशन वगैरह के फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म वगैरह भरता है तो उसमें फी की रिसिप्ट लगती है। तो बिना रिसिप्ट के आपका फॉर्म नहीं भरेगा। और अगर फॉर्म नहीं भरा तो उसकी अगर डेट के बाद अगर आप साइट पर जाएंगे तो साइट बंद हो जाती है। पहली बात तो साइट खुल भी गई, आपका फॉर्म भर गया, सब चीज आगे बढ़ गई, तो उसके बाद आपका लगेगा पैसा, लेट चार्ज जिसे बोलते हैं, वो 2000 तक रुपया होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो था ऑड सेमेस्टर की फीस। अब इवन सेमेस्टर की फीस आपको बता दें तो वो भी उसी तरह है कि 10% आपको जब इवन सेमेस्टर में जाएंगे तो शुरुआत में 10% एक महीने में, उसके बाद के 2-3 महीने में आपको 90% फीस यानी पूरी फीस पे करनी है। तो ये था यहाँ का कुछ क्राइटेरिया। अब आपको बता दें कि बस की फीस, देखिए बस की फीस जो है वो 30,000 रुपए सालाना है, यानी 15,000 एक सेमेस्टर की। तो अगर आप एडमिशन करा रहे हैं तो पहले सेमेस्टर तक में आपको 15,000 जमा ही करनी, मतलब जब आप एडमिशन कराएंगे अगर आप बस ले रहे हैं तो आपको 15,000 किसी भी हालत में जमा करना होगा। क्योंकि बिना 15,000 अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आपका बस का कार्ड नहीं बनेगा। उसके बाद के जो बचे 15,000 हैं फिर वो आप चाहे तुरंत अगले दिन ही जमा कर दीजिए, चाहे सेमेस्टर खत्म होते तक जमा करिए, फिर वो आपके ऊपर है। वो जैसा वहां से मानी कभी कुछ आ भी जाता है कि ऐसा नोटिस आ। तो दोस्तों ये वाली वीडियो अभी यहीं पे खत्म करने जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बीच में ही वीडियो कैसे खत्म कर रहे हैं। तो देखिए फीस तक हमने आपको बता दिया पूरी इन्फॉर्मेशन। अब आगे की इन्फॉर्मेशन जो होगी स्कॉलरशिप से हम फिर से शुरू करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत लंबी है, अभी पूरी किताब बची है आपको बताना, तो ये ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए आप भी उग जाएंगे 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे की वीडियो देखते हुए। तो हम टुकड़ों में बनाएंगे वीडियो। पार्ट 1 ये था, पार्ट 2 अगले आएगा, आपको मिल जाएगा, उसमें बाकी की इन्फॉर्मेशन है किस तरह, पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके आएगा। और आप सब मतलब अगर सोच रहे हैं कि कैंपस टूर, तो कैंपस टूर भी हम कराएंगे, क्योंकि कैंपस टूर कराए बिना आपको कैसे बता सकते हैं कौन सा कैंपस क्या है। तो BBD का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी तो मिल जाएगी, क्योंकि अब बच्चे एडमिशन कराने के लिए परेशान हो रहे हैं, काफी कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमने पहली वीडियो बनाई। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे आगे की जानकारी BBD की।